हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया होगा और हमारी सारी टीम आपकी मदद के लिए कि आपके सारे आंसर सही निकले, ऐसी दुआओं के साथ मैं फिज़िकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक का पार्ट आपके साथ डिस्कस करूंगी और मेरे साथ के लोग ऑर्गेनिक का पार्ट डिस्कस करेंगे। SM मैम और GV मैम, मैं खुद कीर्ति चैटर्जी KC मैम आपके साथ फिज़िकल इनऑर्गेनिक डील कर रही हूँ। तो बच्चों, हम लोग S3 का पेपर डील कर रहे हैं इस वक्त और S3 के सीक्वेंस वाइज मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन क्वेश्चन क्योंकि सामने है इसलिए आप क्वेश्चन देखकर आइडेंटिफाई कर जाएंगे। अगर आपका पेपर कुछ अलग है तो आप उस क्वेश्चन को देखिए कौन सा क्वेश्चन है और इससे आप फिल्टर कर लीजिए, ओके। और वैसे भी फिजिक्स का वीडियो शायद आपने देखा हो तो इसी तरीके से बना हुआ है। कोई दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और लाइक तो बनता है भाई, खूब सारे लाइक दीजिए जिससे कि हम लोगों का भी मॉरल बूस्टअप हो। थैंक यू। चलिए, तो 51 क्वेश्चन जो आपके सामने है और बहुत ही फंडामेंटल और बहुत ही इजी क्वेश्चंस पूछे हैं। आप देखिए, पहले वाले 51 क्वेश्चन में आपको MnO4- का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है और उसने बस केवल एक ट्विस्ट कर दिया है। मुझे चाहिए था रिडक्शन पोटेंशियल तो उसने दे दिया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यानी E0 ऑफ, मैं थोड़ा बड़ा लिखूंगी कि आपको थोड़ा क्लियर हो। तो Mn+2 से MnO4 माइनस ये दे दिया है -1.510 वोल्ट, ठीक है बेटा। और दूसरा E0 उसने दिया है O2 से H2O दैट इज 1.223 वोल्ट। और क्वेश्चन क्या है बच्चे, दोनों रिडक्शन रिएक्शन है, MnO4- से Mn+2 बन रहा है और O2 से वाटर बन रहा है, दोनों रिडक्शन है। लेकिन ट्विस्ट क्या किया है, उसने ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे दिया। नोटिस करो, ये +2 से यहाँ +4 वाला डेटा दे दिया। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा है बताओ कि MnO4- राइट वाटर के साथ रिएक्शन करके O2 प्रोड्यूस करेगा कि नहीं। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूं। तो वाटर से रिएक्ट करके MnO4 O2 प्रोड्यूस करेगा कि नहीं, एक रिडॉक्स रिएक्शन है बेटा। तो अगर तुम्हें ये ट्रिक पता हो कि सीधा जो कर रहा है राइट उसका EMF उठा लीजिए, यानी E0 सेल बराबर, मैं कह रही हूं हायर रिडक्शन पोटेंशियल माइनस लोअर रिडक्शन पोटेंशियल। और थोड़ा नोटिस करोगे ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो इसको अगर मैं रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में लिखूं, यहां लिख रही हूं, उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। तो E0 ऑफ MnO4- से Mn+2, देखिए क्या आ रहा है +1.51 वोल्ट। तो आपको नोटिस हो रहा है ये +1.51 वोल्ट रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक है। ये रिडक्शन पोटेंशियल है और ये भी क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है। तो बताइए विद साइन किसका रिडक्शन पोटेंशियल बड़ा है, ऑब्वियसली MnO4- का, देन O2 से वाटर का। इसका मतलब रिडक्शन कौन करेगा, MnO4-। तो फिर ऑक्सीडेशन किसको करना पड़ेगा, ऑब्वियसली वाटर को। और क्या प्रोड्यूस होगा, O2 प्रोड्यूस होगा। इसको और क्रॉस चेक कर सकते हैं, कैसे, इस रिएक्शन का E0 सेल निकाल लीजिए। कैसे, हायर रिडक्शन पोटेंशियल, दोबारा लिख रही हूं, हायर रिडक्शन पोटेंशियल माइनस लोअर रिडक्शन पोटेंशियल, पढ़ा है ना, रिडक्शन पोटेंशियल। तो जरा देखिए हायर वाला कौन है 1.51, लोअर वाला कौन है 1.223। जरा माइनस करिए, वीडियो में आ रहा है क्या, मैं जरा रब कर देती हूँ, इसको माइनस करिएगा तो देखिए पॉजिटिव आ रहा है या नहीं। तो E0 सेल यहां से आता है 1.51 हायर रिडक्शन पोटेंशियल माइनस लोअर रिडक्शन पोटेंशियल, यानी 1.223 एंड सी दिस वैल्यू इज पॉजिटिव। क्लियर। और कितनी पॉजिटिव है, वैल्यू दिख रही है 0.287 वोल्ट। गुड। और जब E0 सेल पॉजिटिव होता है यानी स्टैंडर्ड कंडीशन में वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, इसका मतलब है यस दिस रिएक्शन विल प्रोसीड फर्दर। दैट मीन्स MnO4- O2 प्रोड्यूस करेगा वाटर से रिएक्शन करके इन एसिडिक मीडियम, ठीक है बेटा। तो आंसर विल बी व्हाट, आंसर विल बी 3। यस, E0 सेल पॉजिटिव है और MnO4- O2 प्रोड्यूस करेगा। उम्मीद है आपको समझ आ गया। हटा रही हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52।
जरा क्वेश्चन को देखना बेटा ध्यान से। वो कह रहा है आइडेंटिफाई। एक तो एग्जाम में बहुत ध्यान दिया करो कि करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है। बेटा इनकरेक्ट पूछा है, इसका मतलब बहुत सारे करेक्ट ऑप्शन है, 3 करेक्ट ऑप्शन मिलेंगे और एक कोई इनकरेक्ट होगा। और ये क्वेश्चन आपको रिलैक्स कर रहा है, क्योंकि अगर आपकी नजर नीचे पड़ गई तो बट ऑब्वियस आंसर मिलेगा। क्यों? क्योंकि एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल पे फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट होती है अपने कंपाउंड्स में। जैसे सारे एल्कली मेटल, ऑल एल्कली मेटल्स हैज या हैव +1 ऑक्सीडेशन नंबर इन ऑल इट्स कंपाउंड। लो भाई, इसी से आंसर पता चल गया कि 4 इनकरेक्ट लिख रहा है। क्यों? KO2 लिखा है बेटा, और KO2 में ऑक्सीजन पे -2 मत ले लेना, क्योंकि अगर इस पे -2 लिया तो ये कुल मिला के -4 होता हुआ K पे +4 दिखा देगा, और वही वो लिख भी रहा है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ K इज +4। जबकि एल्कली मेटल के किसी भी कंपाउंड में एल्कली मेटल पे हमेशा +1 होता है, +4 नहीं हो सकता। इसका मतलब इस +1 के हिसाब से हमको O2 के ऊपर चार्ज सोचना है। इसका मतलब ये तो सुपर ऑक्साइड निकला, ये गलत हो गया। दैट मीन्स यहाँ पे O2 के ऊपर कुल मिला के -1 है, राइट। तो क्या इसके अंदर कौन कौन है? एक तो K+ और दूसरा O2 पे माइनस, विच इज सुपर ऑक्साइड। तो फिर K पे कभी +4 नहीं जाएगा, ऑब्वियस आंसर हो जाता है 4 देखकर। फिर भी अगर आपको करेक्ट ऑप्शन देखने की वो करेक्ट क्यों है, तो एक बार मैं रीड कर देती हूँ। फर्स्ट वन इज आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्कली मेटल डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। बेटा टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज बड़ा होता जाता है, साइज बड़ा होता जाता है तो आयनाइजेशन एनर्जी घटती जाती है, राइट। दूसरा, लिथियम पानी के अंदर सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि लिथियम की हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, लिथियम कैटायन की Li+ की हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होने से इसकी रिएक्शन बहुत फेवरेबल होती है ऑक्सीडेशन में। थर्ड वन, एल्कली मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म देयर हाइड्रोक्साइड। यस, मेटल बहुत रिएक्टिव है, कैटायन बनाएगा, राइट, इलेक्ट्रॉन देगा और वाटर हाइड्रोक्साइड बनाएगा। यानी जितने भी एल्कली मेटल हैं जब पानी में डाले जाते हैं तो उनके हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होते हैं। तो ये 3 पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, राइट, एंड 4th इज कंप्लीटली इनकरेक्ट। नाउ 53, आ जाइए 53 पर, राइट। 53 क्या दिखा रहा है? आइडेंटिफाई। फिर से देखिए, पुराना हाईलाइट ये है, इनकरेक्ट देखना है। स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग, राइट। और बेटा फर्स्ट वन क्या कह रहा है? इन एन एटम ऑल दी 5 3D ऑर्बिटल्स आर इक्वल इन एनर्जी इन फ्री स्टेट। आपने सुना होगा कि ऑल आर डीजेनरेट, ऑल ऑर्बिटल्स ऑफ सेम सबशेल आर डीजेनरेट। डीजेनरेट का क्या मतलब होता है? इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल। इसका मतलब 3D ऑर्बिटल्स पांचों के पांचों क्या होते हैं? फ्री स्टेट पर इक्वल एनर्जी के होते हैं। करेक्ट ऑप्शन है। सेकेंड पे आते हैं, शेप ऑफ dxy dyz dzx। याद दिलाऊं, ये है x, ये है y, ये है dxy का शेप। सिमिलरली dyz का शेप, राइट, ये yz अगर मैं रफली ले लूं एक्सिस बदल कर इजीनेस के साथ तो ये dyz है। सिमिलरली dzx, अगर ये z और ये x कर दूं तो ये dzx। ऑब्वियसली ये तीनों सेम तरह के शेप के हैं। भाई उसने लिखा द शेप ऑफ dxy yz and dzx ऑर्बिटल्स आर ऑफ सिमिलर ऑफ टू ईच अदर। बिल्कुल सही। लेकिन dx² माइनस y² कैसा होता है बेटा? ये x एक्सिस, ये y एक्सिस आपको दिख रहा होगा, उम्मीद है। देखिए इधर इस तरह से होता है, यानी उसके जो लोब्स होते हैं वो ऑर्बिटल्स के एक्सिस के अलोंग होते हैं, अलोंग दी एक्सिस होते हैं। और dz ये कौन सा